दोस्तों नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है महाराजा कृष्णदेव के लालची मंत्री की कहानी। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य में महाराजा कृष्णदेव का राज्य था। राजा को सूचना मिल रही थी कि कुछ राज्य कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजा ने अपने खास गुप्तचर से मिलकर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का प्लान बनाया। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन में मछलियां बहुत पसंद थी। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता। एक बार की बात है, राजा के राज्य में तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली, जिससे राजा का मन कुछ उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछलियां पकड़ने जाना अपनी जान पर जोखिम खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जा रहा। राजा के बुद्धिमान दिमाग में एक प्लान कौंध गया कि आज मौका है भ्रष्टाचारी को पकड़ने का। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी गरीबी दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। क्योंकि मछुआरे कम थे, इसलिए मछलियां काफ़ी पकड़ में आई। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल में जा ही रहा था कि राजा के गुप्तचर ने उसे एक अच्छी रकम दे दी और मछुआरे का भेष बदलकर वो मछलियां ले राजमहल पहुंचा। किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया, क्योंकि गुप्तचर ने भेष बदल रखा था। वह उसे पहचान नहीं पाए। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे रूपी गुप्तचर को ताजी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियों का बहुत शौकीन है और मछलियां देखकर प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा। उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री का होगा। मछुआरा बना गुप्तचर मंत्री की बात मान गया और समझ गया कि भ्रष्टाचार की जड़ हाथ में आ चुकी है। मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम देने को कहा। गुप्तचर मछुआरे ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपकी सेवा का मौका मिला, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन महाराज बोले, हम बिना इनाम दिए आपकी मछलियां नहीं लेंगे, आपको कुछ ना कुछ इनाम अवश्य लेना होगा। मछुआरे ने कहा, महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे 20 कौड़े मारें। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से सोच समझकर कुछ मांगने को कहा, किंतु ये क्या, मछुआरा तो अड़ गया। मछुआरे ने फिर कहा, महाराज, मुझे 20 कौड़े खाने को इनाम दीजिए। आखिर थक हार कर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कौड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। सामने मंत्री जी खड़े हुए यह सारा मामला देख रहे थे, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मछुआरे को क्या हो गया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आपने जो इनाम दिया उसका आधा हिस्सा मेरे जोड़ीदार का भी है। मैंने अपने हिस्से का 10 कोड़े ले लिए। बाकी का इनाम जो 10 कोड़े बचे हैं वो मेरे हिस्सेदार को भी दिए जाएं, ताकि इनाम का सौदा बराबर हो जाए। गुप्तचर मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह समझ गए कि माजरा क्या है। राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा तो
गुप्तचर मछुआरे ने मुस्कुराते हुए राजा के मंत्री की तरफ इशारे करते हुए बोला, महाराज, यही मंत्री जी मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे महल में घुसने और आपके पास लाने के लिए इनाम का आधा हिस्सा मांगा। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी के 10 कोड़े मंत्री जी को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने भ्रष्टाचारी मंत्री को उसके लालच के कारण मंत्री पद से हटा दिया और राज्य से बाहर निकाल दिया और गुप्तचर को अपना नीलम का हार इनाम देकर सम्मानित किया। इसके बाद भ्रष्टाचार का अंकुश लग गया और प्रजा भी सुखमय जीवन जीने लगी। कहानी सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से आभार। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।